राजस्थान प्रदेश में कोरोना के बाद एक और नई बीमारी पनप रही है जिसे डेंगू कहा जाता है। अब डेंगू का डंक अब राजस्थान में धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे चूरू के साहवा की, जहां पूरा गांव इस बीमारी से डरा हुआ है। पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। 7 से ज़्यादा मौत डेंगू की वजह से हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। बात है कि 100 से ज़्यादा गांव को जो पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये जो बना हुआ था, सीएमएचओ साहब की जो खामी है या जो जयपुर से टीम आई है उनकी एक खामी है। इसके अंदर पिछले कई सालों से हालात देखने से लग रहा है कि विभाग द्वारा 5 रुपए इसके ऊपर खर्च नहीं किए। उन्होंने मौत के जो आंकड़े हैं वो डेटा डिजिटाइज जिन हॉस्पिटलों में उनके उपचार हुए हैं वो उन डॉक्यूमेंटों पे उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, ना कि उन्होंने मरने वालों की कोई सैंपलिंग की है। 7 लोगों की मौत हो, 150 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। चूरू के साहवा में डेंगू से एक के बाद एक मौत ने पूरे सिस्टम को हिला सा दिया है। चिकित्सा महकमा कई मौतों के बाद हरकत में नजर आ रहा है, तो वहीं गांव के बासिंदे इस डेंगू से डरे हुए हैं। कभी जयपुर से तो कभी चूरू से टीमों का आना लगातार गांव में जारी है। ग्रामीणों ने डेंगू से हो रही मौतों को लेकर चिकित्सा महकमे को आड़े हाथों लेते हुए डेंगू के आंकड़ों से लेकर जांच प्रणाली तक पर सवाल खड़ा किया है। सीएमएचओ साहब की जो खामी है या जो जयपुर से टीम आई है उनकी एक खामी है। उन्होंने मौत के जो आंकड़े हैं वो डेटा डिजिटाइज जिन हॉस्पिटलों में उनके उपचार हुए हैं वो उन डॉक्यूमेंटों पे उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, ना कि उन्होंने मरने वालों की कोई सैंपलिंग की है या कोई मृतक है उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट निकाली हो या उसके ऐसे कोई ऐसा चीज़ जिससे निकाली हो जिससे पता किया जाए कि वास्तविकता से मौत हुई किस कारण है, वास्तविक मौत डेंगू से हुई है या फिर कोई और इसमें जो तथ्य है कुछ ना कुछ सरकार छुपाने की कोशिश भी कर रही है। तो उसमें सरकार को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि छुपाने की कोशिश ना करे और जो मौतें हुई है उनको उजागर करे और उनकी उच्च स्तरीय कमेटी से उच्च स्तरीय 5 मेडिकल बोर्ड बना के इन जो मौतें हुई है उनके सैंपल तो अब नहीं ले सकते, लेकिन कैसे करके इनकी जांच की जाए जो ये मौतों का आंकड़ा रुक सके और इस बात का पता चले कि मौत हुई क्यों है। इस डेंगू से एक के बाद एक हो रही मौतों के बाद ग्रामीण भी अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले डॉक्टरों के लिए अस्पताल परिसर में विरोध दर्ज करवाया, तो वहीं अब गांव के जलघर में डेरा डाल बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि डेंगू की एक वजह दूषित पेयजल सप्लाई भी है, जिसे दुरुस्त करवाना जरूरी है। रायसिंह नगर से आए कॉमरेड नेता शौकत राम मेघवाल ने सरकार पर प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए आरोप भी लगाए। जलदाय विभाग के सामने आज हम अखिल भारतीय किसान सभा सावा के साथियों ने जो धरना दिया है उसके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। और अभी हमने इसका जो निरीक्षण किया है, बड़ी हैरानी की बात है कि 100 से ज़्यादा गांव को जो पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये जो बना हुआ था, इसके अंदर पिछले कई सालों से हालात देखने से लग रहा है कि विभाग द्वारा 5 रुपए इसके ऊपर खर्च नहीं किए, जिसकी बदौलत आज इतनी बीमारियां क्षेत्र के अंदर फैल गई है कि 7 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। हमने धरना स्थल के ऊपर मीटिंग करके सरकार को चेतावनी दी है कि ये साधारण मौत नहीं है, ये विभाग द्वारा एक सुनियोजित हत्या है।
कि इस वाटर वर्क्स के लिए जितना बजट आवंटित था, जो सुविधाएं यहां पर थी, सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते हुए बिल्कुल गंदा जहरीला पानी इस इलाके के लोगों को पिलाया जा रहा है। कल ग्रामीणों ने 7 जनों की मौत में किसी ने इकलौती बेटी खोई तो किसी बहनों ने अपने इकलौते भाई को खो दिया। डेंगू की जांच को लेकर अब अस्पताल में भी भीड़ दिखनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि समय रहते सरकार और चिकित्सकीय प्रणाली जाग क्यों नहीं पाते हैं। डेंगू को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। हर कोई डरा तो हुआ ही है, साथ ही चिकित्सकीय प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर डेंगू से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। सरकारी सिस्टम की देरी और जागरूकता के अभाव ने 7 जनों को डेंगू का शिकार बना दिया। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर साहवा में बढ़ते डेंगू का सिस्टम किस तरह से रोक पाएगा। साहवा से श्याम सुंदर शर्मा और राकेश जोशी की खास रिपोर्ट।